बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नवाज़ शरीफ साहब जो शहबाज शरीफ साहब से नाराज़ दिखते हैं, मैंने आपको कहा था, उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही पता लग गया था कि बंदोबस्त कर लिया गया है और मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाया जा रहा। यानी मैंने वो वही बातें कर रहे हैं जो जावेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं कि नवाज शरीफ का रास्ता काटा गया है, रोका गया है। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो पर कॉमेंट किया है कि नहीं जनाब, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही पेज पर हैं, बस तस्वीर के दो रुख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आवाम को धोखा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं नहीं, ये मिले हुए हैं और बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब नाराज़ दिख रहे हैं लेकिन अंदर से वो अपने भाई के साथ हैं। हो सकता है कि आपकी बात दुरुस्त हो सकता है देखने का ये जाविया भी हो, क्योंकि माजी में हमने ये देखा है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में पता चला कि शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत बढ़ाई तो नवाज शरीफ मीटिंग छोड़ के चले गए। नवाज शरीफ साहब जनाब नाराज़ हो गए कि पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाई है। हो सकता है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये बात ठीक हो कि दिखाने के लिए हमें जो है वो नवाज शरीफ साहब इस तरह की बातें करते हों, लेकिन इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ या जिस तरह से मैं देख रहा हूँ वो यूं है कि देखिए, नवाज शरीफ बहरहाल आए तो वज़ीर आज़म बन रही थे ना पाकिस्तान। नवाज शरीफ एमएनए का इलेक्शन लड़ने तो नहीं आए थे। ये तो नहीं था उनका नुक्ता नज़र कि मैं आऊँगा पाकिस्तान, जाऊँगा पाकिस्तान जाकर एमएनए का इलेक्शन लड़ूंगा और फिर खामोशी से बैठ के छुट्टियाँ गुजारूंगा। ये तो वो करने नहीं आए थे। और अगर ये करना होता दो दिन पहले अखबार में इश्तहार न दिया जाता कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ एमएनए नहीं वज़ीर आज़म बनने आए थे। ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनने की उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। आप देखिए कि 8 फरवरी को जो नतीजा आया रात 12 बजे के बाद, 12 बजे नहीं बल्कि सुबह जाकर आया, ये भी तो मुमकिन था कि अगर प्लान किया गया या जिसने प्लान किया इलेक्शंस को कि रिजल्ट इस तरह का देना है, वो ये भी तो मुमकिन था 5 बजे के करीब रिजल्ट सारे अपने काबू में कर लिए जाते, जो कि रात 10 बजे के बाद किए गए हैं, और फिर वही नतीजा आता जो जारी किया गया है। यानी पहले जीत का ट्रेंड ही नजर ना आता। ये मुमकिन था ना कि पीटीआई 180 सीटों पर जीत रही है, जीत का ये ट्रेंड दिखाई ही ना देता और डायरेक्ट नून लीग जीत जाती। ये भी तो मुमकिन था। लेकिन ये क्यों नहीं किया गया, आपने सोचा? ये इसलिए नहीं किया गया ताकि नून लीग को उसकी औकात बताई जाए और बताया जाए कि तुम अपने ऑन पे सिर्फ 15 सीटें जीत रहे हो, ये हम हैं जिसने तुम्हें 100 सीटें जिता के दी हैं। ये पैगाम देने के लिए नवाज शरीफ को पहले ट्रेंड दिखाया गया, एक्चुअल ट्रेंड दिखाया गया। डेरे पर नवाज शरीफ के सन्नाटा छा गया। नवाज शरीफ मॉडल टाउन से उठकर घर चले गए। अगले दिन तक उनको सांप सूंघा रहा और उसके बाद फिर उनको हिम्मत दिलाई गई कि जनाब आके विक्ट्री स्पीच करो और आकर ऐलान करो कि हुकूमत हमारी बन रही है। तो ये नवाज शरीफ साहब को ये सारा कुछ बताया, दिखाया और उनको एक तस्वीर दिखाई गई। तभी तो वो कहते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ और मुझे कुछ दिखाया गया और मुझे यानी डील मेरे साथ कुछ हुई, मैं आया तो वज़ीर आज़म बनने के लिए था। ऐन मुमकिन है कि इस बात का रंज उनको हो, और मुझे ज़्यादा तौर पर लगता है कि उनको इस बात का रंज है नवाज शरीफ साहब को, और इस मर्तबा जो वो इजहार कर रहे हैं अपने रंज का वो हकीकत है। यानी वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ अब मेरे हाथों में नहीं रहा और शहबाज शरीफ को कोई और उठा के ले गया और उसकी हुकूमत को कोई और चला रहा है और मेरे साथ धोखा किया गया। तो बहरहाल मैं इस पर आपके चूंकि बहुत सारे कमेंट आए हुए थे इसलिए मैं देख रहा था, मैं आपके कमेंट्स को या आपकी राय को बिल्कुल ऑल टुगेदर रद्द नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ को अपने वज़ीर आज़म ना बनने का रंज है और वो वज़ीर आज़म बनने ही पाकिस्तान आए थे। इस हद तक तो मैं इस पर काफ़ी हद तक अपने यानी कायल हूँ इस पर कि ये यूँ हुआ है। अब आ जाइए ज़रा आसिया मौज़ूआत पर। देखिए, इससे पहले कि मैं ज़रा सियासी मामलात पर गुफ्तगू करूँ, नोशकी का वाक़या जो है वो बहुत ही दिलखराश वाक़या है। पहले भी इस नौइयत का वाक़या आज से 10-12 साल पहले पेश आया था कि, और बीच में भी आए इक्का दुक्का वाक़यात, लेकिन उस वक्त मुझे याद है कि काफ़ी लोगों को यानी 10 से ज़्यादा लोग थे उस वक्त भी, बसों से उतारकर शनाख्ती कार्ड चेक करके मार दिया गया था। जो पंजाबी यहाँ से गए हुए थे, बस में जा रहे थे यहाँ मच के मकाम पर, और वहाँ पर उनके शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको मार दिया गया था कि वो पंजाबी हैं, वो वहाँ पर मजदूरी वगैरह करने के लिए गए थे। अभी भी ये लोग ईरान जा रहे थे और इनको रोककर बस को शनाख्ती कार्ड चेक किया गया। शनाख्ती कार्ड चेक करके इनको अलग किया गया जो जिनके पंजाब के शनाख्ती कार्ड थे, और उनको नीचे बस से उतार कर बस को आगे भेज दिया गया और कहा गया चलो चले जाओ, और इनको उतार कर गोलियाँ मार दी गई। ये हुआ। और एक और बस को रोका गया, उसने नहीं रुकी तो उस पर फायरिंग कर दी गई, जिससे जो गाड़ी है वो खड्डे में जा गिरी। तो ये जो वाक़या है ये बहुत ही दिलखराश है। इससे अंदाज़ा होता है कि कितनी तसल्ली के साथ दहशतगर्द जो है वो रोक कर अपना काम करते हैं। तो है ना कि आपने बम लगा दिया,
आईडी लगा दी, गाड़ियों को ब्लास्ट कर दिया, एक है कि खुदकुश हमला हो गया, एक है कि वो मार के भाग गया, या पहाड़ों से फायरिंग कर दी। ये है कि आप बीच सड़क पर नाका लगाते हैं, बस को रोकते हैं, तसल्ली से शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, उनको फायर करके गोलियां मारते हैं और फिर आप अंधेरे में गायब हो जाते हैं। फिर आप पहाड़ों पर दोबारा चढ़ जाते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि दहशतगर्द जो हैं उनकी अभी भी बलूचिस्तान के अंदर रूट्स मौजूद हैं, नेटवर्क मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि रियासत जो कि पहले भी जिसने बलूचिस्तान में, ज़ाहिर है आज वो शक्ल नहीं है जो आज से 15-20 साल पहले थी, बलूचिस्तान में बहुत बेहतरी आई है। इसका जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बिल्कुल जाता है। लेकिन शायद अब वक्त आ गया है कि एक और पंच किया जाए इन लोगों पर जो पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मन बने हुए हैं। आप सोचिए ना कि कितने घरों के चिराग बुझा दिए गए। आप सोचिए कि शनाख्ती कार्ड चेक करके गोलियां मार दी गई। हम भी बलूचिस्तान में सफ़र कर रहे होते हैं, मैं खुद अभी सैलाब के दिनों में वहाँ पर फिरता रहा हूँ पूरे बलूचिस्तान में। कोई मेरी गाड़ी रोके, मेरा शनाख्ती कार्ड चेक करो, और मुझे रिस्ट्रिक्ट किया गया, कुछ जगहों पर जाने से रोका गया कि फ़लाँ एरिया में ना जाएँ, कवरेज के लिए फ़लाँ एरिया में ना जाएँ। आप सोचें कि आपको चेक किया जाए, आपसे शनाख्ती कार्ड मांगा जाए, चेक करके आपको साइड पर करके गोलियाँ मार दें, आपकी ज़िंदगी ख़त्म, कहानी ख़त्म, आपकी फैमिली पीछे है और आप एक लावारिस लाश की तरह वहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही दिलखराश है। तो रियासत को मेरा ख्याल है कि अब तमाम पूरी तवज्जो ऐसे शरपसंदों की कला कुमा करने के लिए पे लगानी चाहिए, पूरी तवज्जो। यानी आप इससे बढ़कर भी कोई काम हो सकता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, लोगों की ज़िंदगियों को महफूज बनाना ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो पूरी रियासत को अपना पूरा जोर इन चीज़ों पे अब लगाना चाहिए। बाकी चीज़ों को मेरा ख्याल है कि इससे बढ़कर कोई और चीज़ नहीं है, सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर अब फोकस होना चाहिए। अच्छा जी, आज पीटीआई का जो ग्रैंड अलायंस है वो बन गया है और तहरीक शुरू हो गई है, और इस तहरीक का नाम रखा गया है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। इसकी कामयाबी के इम्कानात कितने हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि जलसे तो शुरू हो गए। आज पशीन में जलसा हुआ है, अगरचे वो बहुत बड़ा जलसा नहीं था लेकिन वो बुरा जलसा भी नहीं था। उसकी वजह यह है कि तूफ़ानी बारिशों की जद में है बलूचिस्तान और निज़ाम ज़िंदगी वहाँ पर धर्म भरम है। इस जलसे को शायद इसलिए कैंसिल ना किया गया हो क्योंकि पहले भी 1-2 जलसे पीटीआई के कैंसिल हुए हैं, तो उस पर सवालात उठे हैं। इसको शुरू कर दिया गया है तो मेरा ख्याल है कि ये अपने मोमेंटम भी बना लेगा। लेकिन एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि जो मुझे कमी महसूस हो रही है वो ये है कि इसके आदाफ वाजे नहीं है इस तहरीक के। ये जो तहरीक है ना कि जी आइन की बहाली की तहरीक हम कर रहे हैं, ये कोई तहरीक नहीं होती। आइन तो बहाल ही है, आइन तो बहाल होता ही रहता है। रूल ऑफ लॉ के लिए कर रहे हैं जी, निज़ाम की तब्दीली के लिए कर रहे हैं जी, ये जुमले हैं जो किताबों में लिखे जाते हैं, वाज़े आदाफ नहीं है। जैसे नून लीग पीटीआई के खिलाफ जब पीपल्स पार्टी की तहरीक चली थी या लॉन्ग मार्च हुआ था तो आदाफ वाज़े थे कि जी हम हुकूमत गिराने आ रहे हैं। पीटीआई नून लीग ने की थी कि जी हम हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं। कोई लॉन्ग मार्च होता है कि जी इलेक्शन हम मुलतवी करना चाहते हैं, या धरना हुआ था 2014 का कि जी इस हुकूमत के खात्मे तक बैठे हैं, यहाँ पे हुकूमत घर जाएगी तो उठेंगे। अहदाफ वाजे थे, तो मुझे इसके अहदाफ वाजे नहीं नज़र आ रहे क्योंकि महमूद अचकज़ई साहब ने और इसको कंफ्यूज कर दिया है। महमूद अचकज़ई साहब ने आज कहा है हम किसी की हुकूमत गिराने नहीं आए, हम किसी की हुकूमत गिराने नहीं आए, हम तो आइन की बहाली के लिए, आइन की पासदारी के लिए आए हैं। अब अगर आप आइन की पासदारी चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपना मैंडेट वापस चाहते हैं। अगर आप अपना मैंडेट वापस चाहते हैं और आपको मैंडेट मिल जाता है तो फिर आपकी हुकूमत कायम होगी, फिर तो हुकूमत गिर जाएगी। तो फिर ये जुमला तो एक कमज़ोर जुमला हो गया कि हम हुकूमत गिराने नहीं आए। आप मैंडेट की बहाली के लिए अगर निकले हैं तो फिर हुकूमत तो दूसरी जाएगी जो इस वक्त बनी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को अपने हदफ वाजे करने की जरूरत है। अगर यही ये हदफ है कि नहीं ठीक है हम 5 साल के लिए हुकूमत चाहते हैं, ये हुकूमत 5 साल पूरे करे, तो फिर बताएं कि 5 साल हुकूमत पूरी करें मगर हम आइन की बहाली के लिए निकले हैं जी, या फिर कहेंगे जी अगले साल हम इलेक्शन चाहते हैं। तो अपने अहदाफ कम अज़ कम अपने जहन में वाज़ेह होने चाहिए, लोगों को कन्फ्यूजन ख़त्म होनी चाहिए, उसी से ये तहरीक कामयाब हो सकती है। वरना ये तहरीक जो है वो एक इबहाम का शिकार हो के जलसे होते रहेंगे। जलसे तो होते ही रहते हैं, जलसे तो सभी करते हैं, जलसे होते रहेंगे तो बस ठीक है। या हदफ वाज़ेह होना चाहिए कि जी हम हुकूमत का खात्मा नहीं चाहते, हम इमरान खान की रिहाई चाहते हैं जी, ये तहरीक इमरान खान की रिहाई के लिए चलाई जा रही है। कोई तो आपका वाज़ेह हदफ हो ना, या मैंडेट की वापसी है, या इमरान खान की क्या जेल से रिहाई है, या कारकुनों की रिहाई है, कोई हदफ वाज़ेह होना चाहिए, तभी यह तहरीक कामयाब होगी। अच्छा जी, पीपल्स पार्टी ने नून लीग से मुतालबा कर दिया है, नून लीग की हुकूमत से मुतालबा कर दिया है कि 18वीं तरमीम के बाद जो वजारतें सूबों की बनती हैं वो सूबों के हवाले की जाएं। ये जो वफाक वजारतों पर कब्जा करके बैठा है ये नहीं होनी चाहिए।
मसलन 17 वजारतें वो समझते हैं कि सिर्फ सूबों के पास होनी चाहिए। जब 17 वजारतें आएंगी तो उनके पैसे भी आएंगे और वो समझते हैं कि नया NFC अवार्ड होना चाहिए। 17 वजारतें जब आएँ तो नए पैसे भी आएँ, ज़्यादा पैसे सूबों को मिले, जिसमें वो कहते हैं कि फूड एंड कल्चर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशल वेलफेयर एंड स्पेशल एजुकेशन है, पॉपुलेशन वेलफेयर है, यूथ अफेयर्स है, एनवायरनमेंट है, स्पोर्ट्स है, कल्चर है, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी है, लेबर एंड मैन पावर है, माइनॉरिटीज, टूरिज्म, वुमेन डेवलपमेंट, स्पेशल इनिशिएटिव, लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, ज़कात एंड उशर। ये 17 वजारतें बनती हैं। वो कहते हैं कि ये 17 वजारतें जो हैं ये मिलनी चाहिए सूबों को। क्यों चाहती है पीपल्स पार्टी ऐसा? पीपल्स देखें, अभी ऐसा है ना कि एजुकेशन की वजारत सूबे के पास भी है और एजुकेशन की वजारत वफाक के पास भी है। हेल्थ की मिनिस्ट्री जो है सूबे के पास भी है, हेल्थ की मिनिस्ट्री वफाक के पास भी है। सूबे को मगर क्या नुकसान होता है कि जब आप हेल्थ मिनिस्ट्री वफाक में भी रखेंगे तो उसका बजट रोक लेंगे और वो बजट जो सूबे का बजट है उसको कट लगा देंगे। पीपल्स पार्टी कहती है नहीं, वफाक अपने पास ये वजारतें ना रखे, वफाक अपने पास 2-3 वजारतें रखे, खजाना वगैरह और 1-2 और बाकी सारी वजारतें, दिफा रख ले, खजाना रख ले, खारजा रख ले, ये 3-4 वजारतें अपने पास रखे और बाकी सारी वजारतें जो हैं वो सूबों को दी जाएं। सूबों को नया NFC अवार्ड दिया जाए, उनको पैसे दिए जाएं और सूबे अमीर होने चाहिए। जाहिर है सूबा जितना अमीर होगा उसकी जेब में उतने पैसे होंगे और उतने पैसे खाए भी जा सकते हैं। जितने पैसे होंगे उतने ही खा सकेंगे ना आप। फर्ज करें आपने 1 लाख रुपए का 10% खाना हो तो 10,000 रुपये खाएंगे, लेकिन अगर आपने 5 लाख रुपए का 10% खाना हो तो आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे। तो 10% 10 ही रहेगा, लेकिन ज़्यादा पैसे होंगे तो आपको कट भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो सूबा जितना अमीर होगा आपकी मौज उतनी ज़्यादा होगी। फैक्ट एक्चुअली ये बात दुरुस्त है, यानी कॉन्सेप्चुअली ये बात ठीक है कि सूबे बाइख्तियार होने चाहिए, स्टेट्स बाइख्तियार होने चाहिए, अपनी अपनी उनकी कानून साजियाँ होनी चाहिए, अपने अपने बजट होने चाहिए और सब चीज़ें। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, यानी मैं फिर भी इसकी मुखालफत नहीं कर रहा, ये बात ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं अभी इसको इस तनाजुर में देख रहा हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान अब NFC के मामले पर आइंदा दिनों में बहस तेज़ होने जा रही है। पीपल्स पार्टी नून लीग से अभी मुतालबा करेगी कि जनाब हमारा हिस्सा बढ़ाएं, हमारा हिस्सा बढ़ाएं, और जूँ जूँ ये बात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पीपल्स पार्टी का मुतालबा बढ़ता रहेगा और फिर पीपल्स पार्टी एक वक्त आएगा कि दू बदू हो जाएगी और कहेगी जनाब हमारे पैसे नहीं दे रहे, देखें कितने जालिम हमारे पैसे नहीं दे रहे, हम नहीं इनको सपोर्ट करते। तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ज़रा एक रोमांस जो है वो शुरू हो गया है। अच्छा जनाब, आबिद शेर अली साहब राना सनाउल्लाह साहब को टक्कर गए हैं जाके। आबिद शेर अली साहब, राना सनाउल्लाह ने पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इमरान खान के केसेस बड़े कमज़ोर हैं और जिस भी अदालत में जाएंगे वहाँ पे ये ठहर नहीं सकते, और कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर इमरान खान को सजाएं दी गई हैं और इमरान खान को गिराने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। ऐसी बातें वो कह रहे थे। आबिद शेर अली ने क्या कहा है? आबिद शेर अली कहते हैं कि जी राना सनाउल्लाह को इमरान खान के केसेस अगर कमज़ोर लगते हैं तो खुद जज लग जाए, सीधा सीधा उन्होंने कह दिया। अब आबिद शेर अली साहब जो हैं वो चूँकि महज इमरान खान की मुखालफत करना चाहते हैं और उनके बयान दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जी कमज़ोर आपको लग रहे हैं अगर उनके केसेस, तो जाओ खुद जाके जज ला जो राना सनाउल्लाह को। यानी बेसिकली उन्होंने ये पैगाम दिया कि इमरान खान की हिमायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये भी नहीं कह रहे, या तो फिर कहें कि हाँ जी बिल्कुल ठीक सजाएं हुई हैं, केसेस भी ताकतवर हैं, कानून भी ताकतवर है और अदालतें भी ताकतवर हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि 2017 में जो अदालतें थी वो दबाव का शिकार हुई इसलिए नवाज शरीफ को निकाला, आज आप कहते हैं कि अदालतों ने इमरान खान को ठीक सजाएं दी हैं। तो अपना कोई मौक़िफ़ तो रखें, अपना कोई नज़रिया तो रखें, ये इंपॉर्टेंट है जो होना चाहिए। राना तनवीर साहब भी ऐसी ही बात कर रहे हैं, मतलब वो एक और तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कैदी नंबर 804 हमेशा से लाडला है और अब भी सहूलतकारी उसको हासिल है। अच्छा, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान को सजाएं गलत दी गई हैं और ज़बरदस्ती जेल में डाला गया, लेकिन राना तनवीर कह रहे हैं नहीं, सजाएं भी ठीक हुई हैं और सहूलतकारी भी उनको हासिल है और वो लाडले भी हैं। तो पता नहीं कैसा लाडला होता है कि जिसको ज़बरदस्ती सजाएं दे के जेल में डाला जाता है, और अगर ज़बरदस्ती उठा के जेल में ही डालना तो फिर लाडला कैसा हुआ? तो ये अजीब व गरीब सी बातें PMLN के अंदर चल रही हैं। हर दो शख्सियात के बयान आपस में नहीं मिलते। असल बात यह है कि PMLN पैनिक का शिकार है। किसी को समझ नहीं आ रही कि वो धांधली को धांधली कहे, किसी को लग रहा है कि नहीं उसको कहना चाहिए कि ठीक हुआ है, किसी को लग रहा है कि वो कहे कि जी नवाज शरीफ के साथ जाती हुई है, किसी को कहना जी शहबाज शरीफ ठीक वज़ीर आज़म बने हैं। तो नून लीग के अंदर तरह तरह की बातें चल रही हैं, तरह तरह के दिमाग हैं, तरह तरह के जुमले कहे जा रहे हैं।
आखिरी बात यह है कि मरीम नवाज साहिबा का प्रोटोकॉल जो है वो मरी में, उसकी एक वीडियो शहबाज गिल साहब ने शेयर की है और भी कुछ लोगों ने शेयर की हुई है। मरीम नवाज आप जानते हैं कि इस वक्त एक छुट्टियां गुजार रही हैं मरी में। नवाज शरीफ साहब भी मरी में और मरीम नवाज भी मरी में, और मरी में ये छुट्टियां गुजार रहे हैं। अभी इलेक्शन से चंद दिन पहले गए थे तो नवाज शरीफ साहब खुद ड्राइव करके गए थे, लेकिन अब चूंकि चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी हुकूमत है, तो क्यों ना वो प्रोटोकॉल के साथ जाएं। तो ये प्रोटोकॉल जो है वो शहबाज गिल साहब ने वीडियो शेयर किया कि जी ये गाड़ियां गिन लें कितनी गाड़ियों का प्रोटोकॉल मरीम नवाज को दिया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर को। तो 700 का सूट पहनती हैं मरीम नवाज और ग्राउंड टू अर्थ खातून है, और इसके बावजूद जो है वो प्रोटोकॉल आप चेक कर लें। तो इस पर मैं मज़ीद क्या कह सकता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।